मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित होटल ट्राइडेंट में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के सहयोग से राज्य महिला आयोगों के लिए 2 दिवसीय क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम देश भर के राज्य महिला आयोगों के अध्यक्षों, सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों और एक साथ लाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की प्रभावी ढंग से रक्षा करना, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए उनकी संगता, स्थान और क्षमता को बढ़ाना है। इस सम्मेलन का शीर्षक शक्ति संवाद है। उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, राम शिंदे आदि मौजूद रहे। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि सिर्फ बात नहीं करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में अमल करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है मैं जब देश के अनेक कोने पे जाती हूँ, प्रदेशों में जाती हूँ, और तब जब मैं कहती हूँ कि महाराष्ट्र के हमारे मुख्यमंत्री, उनके सभी सहयोगी गण, पूरी सरकार, सभी हमारे विधायक गण जब कहते हैं, अपना नाम जब बताते हैं, जब मुख्यमंत्री जी अपना खुद का नाम देवेंद्र सरिता गंगाधर राव फडणवीस कहते हैं, तो उस माँ को वो जो सम्मान देते हैं, ये सिर्फ बोलने की बात नहीं होती है। हमारी माँ, हमारी बेटियां, हमारी बहन, उनके लिए हम लगातार काम करते हैं, करते रहेंगे और सम्मान के साथ करते रहेंगे। ये जो संदेश आपने दिया है, ये संदेश पूरे देश भर में बहुत सराहनीय ऐसा ही है। मुझे बड़ी खुशी है कि महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने हमारी जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों को केजी टू पीजी पूर्ण रूप से जो शिक्षा है उसको मुफ्त में शिक्षा देने का निर्णय किया। और आज चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, एमबीए हो, बीबीए हो, ऐसे सभी कोर्सेस में हमारी बच्चियां आज पढ़ पा रही है। उनकी शिक्षा का जो आर्थिक भार है वो सरकार संभाल रही है। और इसका परिणाम यह है कि हम लोग मुख्यमंत्री के तौर पर आजकल किसी भी कॉन्वोकेशन में, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो अगर यूनिवर्सिटी में 100 गोल्ड मेडल होते हैं तो उनमें से 90 गोल्ड मेडल बच्चियों को मिलते हैं और 10 गोल्ड मेडल केवल बच्चों को मिलते हैं। तो इसका सीधा मतलब यह है कि अवसर दिया तो शक्ति है, और शक्ति है और उसको अगर दबा कर रखा तो उसके परिणाम ये समाज और देश की व्यवस्था पर होते हैं। इसलिए अवसर देना ये बहुत जरूरी है। आज जिसकी यहाँ पर जिसका उल्लेख हुआ, महाराष्ट्र में हमने लाडली बहना जैसी योजना चालू की। हमारी अदिति तटकरे, इन्होंने मंत्री के रूप में बहुत अच्छे तरीके से इस योजना को संचालित किया। आज करीब 2.5 करोड़ हमारी बहनों को हम हर महीने 1500 रुपए ये उनके अकाउंट में देते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि अब धीरे धीरे ये केवल 1500 रुपए तक सीमित नहीं हुआ। तो महिलाओं में एक क्षमता होती है कि हमारी कुछ महिलाओं ने मिलकर इसके माध्यम से एक स्मॉल फाइनेंस बैंक तैयार की। ऐसी सारी महिलाओं को इकट्ठा करते हुए और उन पैसों की बचत करते हुए महिलाओं को उसमें से कर्जा देकर और उनको अपने पांव पर कैसे खड़ी कर पाए, इसका एक नया मॉडल तैयार हुआ। अब उस मॉडल को हम लोग हर जिले में रेप्लिकेट करने का विचार कर रहे हैं। प्रयास चालू हो गया है, कुछ जगह उसकी शुरुआत भी हो गई है। और अक्सर हमने ये देखा है, और हमारी अदिति ताई इस बात की गवाह भी है, कि हम जितनी महिला लक्षित योजनाएं करते हैं तो साधारणतः जो हमारी अलग अलग प्रकार की सरकार की योजनाएं होती है जिसमें हम कर्जा देते हैं, तो भाइयों को जो कर्जा देते हैं उसमें वापिस आने का परसेंटेज 50% है, और महिलाओं को जो कर्जा देते हैं उसमें वापिस आने का परसेंटेज 100%। एक भी पैसा कभी ऐसा होता नहीं है कि महिलाओं ने वापस नहीं किया। और आज ये भी हमारे लिए गर्व की बात है। अभी अभी जैसे बताया गया कि महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी का कार्यक्रम शुरू किया, तो हमने पहले साल 25 लाख लखपति दीदी तैयार कर ली है। इस साल और 25 लाख लखपति दीदी हमारी तैयार हो रही है, और 1 करोड़ बहनों को महाराष्ट्र में हम लोग लखपति दीदी बनाएंगे। हम लोग बनाएंगे नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ क्रेडिट लेंगे। लखपति दीदी तो अपने मेहनत से बनेगी,
हमारे कार्यक्रम उसमें केवल केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के होंगे, लेकिन उनके बनने के बाद हम ये क्रेडिट लेंगे कि हमने हमारी 1 करोड़ बहनों को यहाँ पर लखपति दीदी बनाया है। पर आज मैं ये देखता हूं कि ये जो पैशन हमारी महिलाओं में हमको देखने को मिलता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब ऐसा कोई उद्योग नहीं है कि जहां पर महिलाएं अग्रसर नहीं हो रही है। अभी केवल ये बचत गटों तक ये सीमित नहीं है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, महाराष्ट्र पहला राज्य है जिसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर हमारी जो स्किल यूनिवर्सिटी है उसने महाराष्ट्र में 10,000 महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ट्रेनिंग दिया है और आज उसका उपयोग करते हुए अलग अलग क्षेत्रों में वो काम करने की कोशिश कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमने महाराष्ट्र के हर जिले में एक मॉल तैयार करना शुरू किया है। ये मॉल ये केवल हमारी महिलाओं के जो बचत गट है उनके लिए हमने डेडिकेट किया है। हमारी महिलाओं के बचत गटों की जो वस्तुएं बनती है वो वस्तुओं की बिक्री के लिए एक मार्केट प्लेस के रूप में हम उसको इस्तेमाल करेंगे। पिछले कुछ सालों में उसका ब्रांडिंग हो चुका है, उसका एक ई मार्केट प्लेस तैयार हो चुका है और मुझे लगता है कि एक आंदोलन के रूप में आज ये सारा कार्य बड़ी तेजी के साथ चल रहा है और मेरा विश्वास है कि अपने पांव पर हमारी जो महिलाएं वो खड़ी होने में एक गति अब महाराष्ट्र में तैयार हो गई है।